ये जून की एक तपती दोपहर थी। गर्मी का वो आलम था कि कोई भी जी रूह इसका मुकाबला न कर पा रहा था। सड़कें और गलियां वीरान थी। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी इस जलते मौसम की सख्ती बर्दाश्त न कर पा रहे थे। धूप की तपिश से बचने के लिए लोगों ने अपने अपने घरों में पनाह ले रखी थी। मगर क्या किया जाए, बचपन तो बचपन ही होता है। इस कड़ाके की गर्मी में चंद बच्चे दुनिया और माफिया से बेखबर लुक्का छुपी खेलने में मशगूल थे। जहां ये चंद बच्चे खेल रहे थे, ये एक बड़ा और वसी कब्रिस्तान था जो इन बच्चों के घरों के पास ही था। जहां ये बच्चे खेल रहे थे, ये अहाता कब्रिस्तान से जरा हट के बना हुआ था। बेशुमार घने दरख्तों के झुंडों की वजह से यहाँ कदरे सुकून था। इस गर्म तरीन मौसम में भी यहाँ अच्छी खासी ठंडक का एहसास हो रहा था और इसी वजह से वो बच्चे हर तरफ फैले हुए थे और अपने खेल में मशगूल नजर आ रहे थे। ये बच्चे उस कब्रिस्तान के करीबी रिहायशी थे और बशीर साहब के खानदान से थे। बशीर साहब के बहन भाई भी मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश पजीर थे, लेकिन जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां होती, वो तमाम बहन भाई बशीर साहब के घर आकर छुट्टियां मनाया करते थे और ये उन सब का बरसों पुराना मामूल था। बशीर साहब की एक बहन नाहिद भी थी जो लाहौर में रहती थी। उसके बच्चे भी यहीं थे। सब बच्चों ने मिलकर प्लान बनाया और अपनी माओ की नजर से बचते हुए कब्रिस्तान में खेलने कूदने के लिए आ धमके। शामिर, शामिर बाहर आ जाओ यार, हम थक गए हैं, तुम जीत गए हो, बस फौरन बाहर आ जाओ। इरफान अपने फूफूजाद शामिर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो बाआवाज बुलंद अपनी शिकस्त का इजहार कर रहा था ताकि वो जहां कहीं भी हो, जीत जाने की खुशी उसे बाहर ले आए। मगर उसके समेत उसके तमाम कजन्स की ये कोशिश नाकाम रही थी, क्योंकि शामिर कहीं से भी आता दिखाई ना दे रहा था। इतने में रबिया, जो शामिर की बड़ी कजन थी, वो दीवार से कूदते हुए नीचे आ धमकी। मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था कि इस बड़ी दोपहर में बाहर कब्रिस्तान में नहीं खेलते। अब देखो शामिर का कोई भी पता नहीं, वो कहाँ चला गया है। उफ मेरे खुदा, कहीं वो गुम तो नहीं हो गया। तमाम बच्चे काफी देर तक शामिर को इधर उधर तलाश करते रहे, मगर शामिर उनको कहीं नजर ना आया। रबिया के हाथ पांव फूल रहे थे और वो बहुत ही परेशानी में नजर आ रही थी। हाय, अब हम पुप्पो को क्या जवाब देंगे। रबिया क्योंकि इन सब में बड़ी थी, इसलिए उसे अपनी सरजनिश का डर था। वो दिल ही दिल में खौफ खा रही थी कि अगर शामिर ना मिला तो घर वाले पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करेंगे, क्योंकि रबिया बेचारी अक्सर उन सब की शरारतों की भीड़ चढ़ जाती थी। और यही वजह थी कि शामिर के गुम होने की वजह से वो हवास बाख्ता हो रही थी। इरफान, हारून, जल्दी आओ, कहीं से शामिर को तलाश करें। रबिया का वाह वेला खत्म नहीं हो रहा था। वो दुहाइयों पे दुहाइयां दे रही थी। इसी असना में कब्रिस्तान का गोरकन भी आ पहुंचा। आज फिर तुम लोग यहाँ आ गए हो। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि इधर मत आया करो। इस कब्रिस्तान में जिन्नात है, लेकिन तुम लोग बाज नहीं आते। अब मैं जाकर बशीर साहब को तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ, वही तुम लोगों को ठीक करेंगे। लेकिन बच्चों को हड़बड़ाता देखकर ये गोरकन मंगू बाबा कुछ परेशान और हैरान हो गया। तुम सब लोग इतने परेशान हाल क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, खैर तो है? उसने सब बच्चों से सवाल किया। रबिया उसके सामने खड़ी ज़ारो कतार रो रही थी। अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? कहीं कोई चोट वोट तो नहीं लग गई? मंगू बाबा ने रबिया के सर पर हाथ रखते हुए तशवीश भरे लहजे में कहा। ये सुनकर वो ज्यादा शिद्दत से रोने लगी। नहीं बाबा, चोट तो नहीं लगी, लेकिन अब जरूर लगेगी, और वो भी बहुत ज्यादा। जब हम लोग शामिर के बगैर घर वापस जाएंगे तो हमें तो घर वाले मार ही डालेंगे। क्या मतलब? शामिर कहाँ गया? मंगू बाबा ने हैरत से सवाल किया। बाबा, शामिर कहीं गुम हो गया है। हमने उसे हर जगह देख लिया है, मगर उसका कोई भी अता पता नहीं है। ये कहते हुए रबिया और माहरूख की आवाज कुछ तेज हो गई और वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। मंगू बाबा ये सारी सूरत हाल जानकर कुछ परेशान सा हो गया। उसने सब बच्चों को अपने साथ लिया और एक बार फिर शामिर को ढूंढने के लिए निकला। वो सब के सब दो दो की टोलियों में बढ़ गए और शामिर को इधर उधर आवाजें देने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उनकी परेशानी में इजाफा होता जा रहा था। वो सब बच्चे अपनी अपनी माओ से खौफजदा थे। उन्हें किसी अनहोनी की होने का शिद्दत से एहसास हो रहा था। वो बस उस वक्त दुआएं कर रहे थे। आखिर काफी देर की दौड़ो धूप के बाद शामिर उन्हें मिल गया। वो इहाते से काफी बाहर दरख्तों के झुंड के पास घुटनों में सर दिए चुपचाप बैठा नजर आ रहा था। उसे इस तरह अचानक अपने सामने देखकर वो सब के सब खुश हो गए। वो रहा
वो रहा शामिर। सब खुशी से चीखने और चिल्लाने लगे, लेकिन मंगू बाबा उसे देखकर परेशान हो गए। शामिर बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? हम अभी तो यहाँ से होकर गए हैं, लेकिन तुम पहले तो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मंगू बाबा ने शामिर का बाजू पकड़कर हैरत और परेशानी से पूछा, लेकिन इसके जवाब में वो सर उठाकर अजीब और खाली खाली निगाहों से ऊपर की जानिब देखने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और चेहरा भी लाल भभूका हो रहा था। बाल और कपड़े इस तरह भीगे हुए थे जैसे अभी अभी कपड़ों समेत नहा कर आया हो। मंगू बाबा उसकी ये हालत देखकर चौंक गए। इधर सब बच्चे शामिर के मिल जाने पर खुशी से फूले न समा रहे थे, लेकिन उसकी जाहिरी हालत की तब्दीली का नोटिस किसी ने भी नहीं लिया था। और हाँ, वो ले भी कैसे सकते थे, वो तो बस सब बच्चे थे। रबिया बेटा, मुझे शामिर की तबीयत कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही। मैंने तुम लोगों को पहले भी मना किया था कि इस इहाते में ना खेला करो, मगर तुम लोग मेरी कहाँ सुनते हो। मंगू बाबा ने रबिया को मुखातिब किया। अब अल्लाह ही खैर करे। मंगू बाबा ने तमाम बच्चों को अपने साथ लिया और शामिर को घर छोड़ आए। लेकिन जल्द ही मंगू बाबा के खौफ ने पूरी बशीर फैमिली को लपेट में ले लिया। शाम तक शामिर सख्त बुखार में मुब्तला हो चुका था। उसका जिस्म ऐसे जल रहा था जैसे भट्ठी हो। घर वालों ने शामिर को गाड़ी में डाला और वापस घर की तरफ पलटे। लाहौर आकर उन्होंने शामिर को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, मगर मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। शामिर को जरा सा भी फर्क महसूस न हो रहा था। अचानक उसे दौरा पड़ा और उसने चिल्ला चिल्लाकर अस्पताल को अपने सर पर उठा लिया। उसका मुंह और आंखें सुर्ख हो रही थी और बुखार इतना कि थर्मामीटर फटने के करीब था। ना ही वो डॉक्टरों के काबू आ रहा था और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ के। उस 11 साल के बच्चे में न जाने इतनी ताकत कहां से आ गई थी। उसकी हालत देखकर उसके माँ बाप तो परेशान थे ही, अब डॉक्टर्स और बाकी अमला भी परेशान हो चुका था। उन्होंने शामिर को बहुत सी दवाइयां दी, मगर उस पर किसी दवा का कोई असर न पड़ा। रजा मीर अपने इकलौते बेटे की यह हालत देखकर बस आंसू बहा रहा था। रजा मीर साहब, हमसे जो कुछ भी हो सकता था हम कर चुके हैं। अब इससे आगे हमारी डॉक्टरी, हमारी साइंस सब कुछ बेबस हो चुकी है। आप शामिर बेटे को घर ले जाएं और इसके लिए दुआ करें। दुआएं बड़ी ताकतवर होती हैं। हम भी आपके बेटे के लिए दुआ गो हैं ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सके। डॉक्टरों ने रजा मीर को जवाब दे दिया था। उनसे शामिर संभल ना पाया था और ना ही उसकी तबीयत में कोई इफाका हुआ था। इधर नाहिद और मारूफ की आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे, जैसे उन सब की कमर ही टूट गई हो। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। शामिर की चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। उसे 2 माह से ऊपर हो चुके थे। हर तरह का इलाज करवा के देखा जा चुका था, मगर उसे कोई भी इफाका न था। इधर शामिर के वालिद रजा मीर जुमा की नमाज अदा कर घर आए थे। वो अपने बेटे को देखकर घबरा गए और उसके सिरहाने जा बैठे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। शामिर की ये हालत देखकर वो और भी परेशान हो गए। इधर मारूख और जमीला भी उसे देखकर रो रही थी। अचानक एक झटके के साथ शामिर अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और मुंह से झाग बहने लगा था। शामिर के मुंह से एक खौफनाक और गरजदार आवाज आई, नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे, तुम सब के सब मरोगे। शामिर की आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था और वो बारी बारी सबकी तरफ उंगली करके चिल्ला रहा था। देखते ही देखते उसका सर एकदम पूरे का पूरा घूम गया। उसका चेहरा पुश्त की तरफ चला गया और सर का पिछला हिस्सा सीने की तरफ आ गया, जैसे कोई खिलौना घूमता हो। शामिर की ये हालत देख के घर वालों की चीखें निकल गई। वो सब उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक से बदला लूंगा, चुन चुन कर मारूंगा तुम सबको। अचानक रजा मीर ने हिम्मत की और शामिर से मुखातिब हुआ, कौन हो तुम और हमारे बच्चे को क्यों पकड़ रखा है? आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें अल्लाह का वास्ता हमारे बच्चे की जान छोड़ दो। शामिर के वालिद की आंखों में आंसू थे। तुझे अब माफिया मांगना याद आई। तू उस वक्त कहाँ था जब इसने मेरा घर तोड़ा और मेरे बच्चों को मार डाला? पहले मैं इसे मारूंगा और इसके बाद बाकी बच्चों को भी। अचानक शामिर की आवाज एक बार फिर खौफनाक सी हो गई। बस जलाल, बहुत हो गया। इन बच्चों की गलती से ज्यादा तुम उन्हें सजा दे चुके हो। अब क्या इन मासूमों की जान लोगे? अगले ही लम्हे एक भारी सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी दहशतनाक थी
कि इसे सुनकर बाकी घर वालों की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट शुरू हो गई। अभी वो इस हमले से संभले भी ना थे कि दरवाजे की जानिब से उभरने वाली आवाज ने उनके साथ साथ सबका रुख दरवाजे की जानिब मोड़ दिया था। शामिर भी चौंक कर खुले दरवाजे की तरफ देखने लगा। शामिर के सामने उसके वालिद, मामू और बशीर साहब खड़े थे। अचानक उन्हें अपने सामने ही एक दराज कद नौजवान खड़ा दिखाई दिया, जिसने आसमानी रंग का सादा सा लिबास पहन रखा था। उस पर सफेद अमामा और सियाह घनी दाढ़ी उसके नूरानी चेहरे पर सजी थी। उसकी आंखें रोशन और चमकदार थी। उसकी आंखों से एक अजीबो गरीब सी रोशनी निकल रही थी, जिसे देखकर शामिर चुंधिया गया था और उसके चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। ओ रहमान, तो तुम आ ही गए मेरा रास्ता काटने के लिए। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरा पीछा छोड़ दो। मैं इनमें से किसी को भी माफ नहीं करने वाला। अचानक शामिर ने अपने सामने खड़े हुए उस दराज कद नौजवान को देखते हुए कहा। शामिर एक बार फिर बुरी तरह से चिल्लाया। वो अपनी जगह से उछल उछल कर बिस्तर से नीचे गिर रहा था। उसकी गर्दन एक बार फिर पीछे की तरफ मुड़ गई। अचानक दरवाजे में खड़ा हुआ वो दराज कद नौजवान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। बशीर साहब, आप इन बीबियों को दूसरे कमरे में ले जाएं और जब तक मैं न कहूं इन्हें अंदर मत बुलाइएगा। और हाँ, एक पानी का गिलास मंगवा दे मुझे। रहमान नामी नौजवान ने बेड पर बैठते हुए इत्मीनान से कहा। उसकी ये बात सुनकर शामिर ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए देखा। तू चाहे कुछ भी कर ले, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने मेरे बच्चों को रौंद डाला है और मेरा घर भी तोड़ डाला। रहमान, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और चले जाओ। मैं इनसे बदला लिए बगैर नहीं जाऊंगा। शामिर ने चीखते हुए उस नौजवान को मुखातिब किया। इस नौरानी चेहरे वाले नौजवान का नाम रहमान था और न जाने ये कहां से आ टपका था। किसी को कोई इल्म न था, लेकिन उसका नौरानी चेहरा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये कोई नेक और इबादत गुजार इंसान है। शामिर किसी के काबू में न आ रहा था। अचानक वो नौरानी जवान शामिर की तरफ मुखातिब हुआ। जलाल, जिद छोड़ दे। एक बच्चे से बदला लेकर तुझे क्या मिलेगा? ये तो बच्चे हैं, नादान है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। इन बच्चों की नादानी समझकर उन्हें माफ कर दो। मैं एक मुसलमान होने के नाते तुमसे दरखास्त करता हूँ। रहमान ने जलाल की तरफ आज ज़ैना लहजे में देखते हुए कहा, जो कि उस वक्त शामिर के जिस्म पर काबू था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं इन्हें सजा दिए बगैर यहाँ से हरगिज न जाऊंगा। जलाल जिन गुस्से से पागल हो रहा था। उसने शामिर की वो हालत कर दी थी कि वो अपने बालों को नोच रहा था और अपने चेहरे पर नाखून गाड़ रहा था। रहमान ने अब अंदाजा कर लिया था कि जलाल किसी भी तरह से शामिर को नहीं छोड़ेगा। वो एक निहायत जिद्दी जिन था जो किसी तरह से भी उसके हाथ ना आ रहा था। अचानक रहमान अपनी जगह से उठा और शामिर के वालिद से मुखातिब हुआ। जनाब, आप सब लोग कमरे से बाहर चले जाएं और दरवाज़ा बंद कर दें। उसने अपने हाथ में ली हुई लकड़ी दूसरे हाथ पर मारते हुए कहा। लेकिन शामिर के वालिद मेरे साथ रुके। वहां पर मौजूद तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। अब सिर्फ रहमान और शामिर के वालिद ही कमरे में मौजूद थे। रहमान ने आंखें बंद की और कुछ देर तक अपने मुंह में किसी चीज का विर्द करता रहा। इसके बाद वो अपनी जगह से उठा और नीचे जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। अभी रहमान को जमीन पर बैठे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ उड़कर दूर जा गिरा और खिड़कियों के पट भी टूट गए। शामिर अपने बेड से उछलकर छत को चिमट गया था। उसकी गर्दन उल्टी हो गई थी। वो इस वक्त किसी छिपकली से कम नजर ना आ रहा था। वो बिल्कुल छिपकलियों की तरह छत के ऊपर चिपका हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। वो मुसलसल रहमान को देखे जा रहा था। तू चाहे जो भी कर ले, मैं इस बच्चे को ना छोड़ूंगा। इधर देख मेरी तरफ। अगर तूने पढ़ना बंद ना किया तो मैं इस बच्चे को छत से नीचे गिरा दूंगा और इसकी गर्दन टूट जाएगी। उसने जलाल की तरफ देखते हुए एक जोरदार कहका लगाया, लेकिन नूरानी चेहरे वाला रहमान बस आंखें बंद किए पड़ता रहा। उसने शामिर के जिस्म पर हावी जिन जलाल की किसी बात का कोई जवाब न दिया। अचानक शामिर के मुंह से जोरदार चीखों की आवाज बरामद हुई। मैं कह रहा हूं बस कर दे, बस कर दे, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन रहमान उसकी किसी भी धमकी से टस से मस न हुआ। वो बराबर ही अपने मुंह में मुख्तलिफ आयात का विर्द करता रहा। अचानक शामिर की लाल आंखें ठीक होना शुरू हो गई और वो छत से धड़ाम से नीचे
बेड पर आ गिरा। वो बेहोश हो चुका था। शामिर के वालिद ने बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। अपने बेटे की हालत देखकर मानो उन पे तो जैसे कयामत टूट चुकी थी। वो ज़ारो ज़ार रोए जा रहे थे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे। या अल्लाह, मेरे बच्चे के हाल पर रहम कर, उसे इस बला से निजात दे, बेशक तू बड़ा रहीम है। शामिर के अब्बू रोते हुए ये दुआ मांग रहे थे कि अचानक रहमान ने अपनी आंखें खोल दी। रजा मीर साहब, शामिर को छोड़ दें, इससे दूर रहें, ये ना हो कि ये कोई आपको नुकसान पहुंचा दे। अभी रहमान ने अपनी बात मुकम्मल की ही थी कि शामिर ने अपने अब्बू की गर्दन को दबोच लिया और उसे जोर जोर से दबाने लगा। उसके मुंह से खरखराहट की आवाज आ रही थी। तू क्या समझता है मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा? हरगिज नहीं, तुम लोग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाओगे। शामिर की आंखें एक बार फिर सुर्ख हो चुकी थीं और उसने अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी गर्दन पर अपने दोनों हाथों से गिरफ्त बनाई हुई थी। ये हाल देखकर रहमान एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जलाल, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं, फिर तू मुझसे ये गिला ना करना कि मैंने एक मुसलमान का लिहाज ना किया। मैं तुझे आखिरी नबी का वास्ता देता हूं, उस नबी का जिसके लिए कुल कायनात बनी थी। तुझे मोहम्मद अरबी का वास्ता, तू इस बच्चे की जान छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। रहमान के मुंह से यह बात सुनते ही अचानक शामिर ने गर्दन घुमाकर रहमान की तरफ देखा। उसके हाथों की पकड़ अब ढीली हो चुकी थी। शायद प्यारे नबी का नाम सुनकर उसे रजा मीर साहब पर कुछ तरस आ गया था। वो अचानक एकदम से चिल्लाया, तेरे इस वास्ते पे मैं इन सब को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी चंद शर्तें हैं। अगर ये मान ले तो ठीक, नहीं तो मैं इन सब का घराना खत्म कर दूंगा। शाहमीर के गले से जलाल की खौफनाक चीख जैसी आवाज नमूदार हुई। बोल, तेरी क्या शर्तें हैं? इधर रहमान अपने हाथ में तस्बीह पकड़े और अपने लबों पर मुस्कुराहट लिए शाहमीर यानी जलाल की तरफ देखे जा रहा था। मैं कोशिश करूंगा कि तेरी शराइत पूरी हो सके। अगर तूने कोई ऐसी शर्त रखी जो इन बेचारों की हद से ज्यादा हुई तो तू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। रहमान ने हतमी लहजे में जलाल को मुखातिब करते हुए कहा, इस लड़के की माँ को अंदर बुलाओ और इसके सब घर वालों को भी, तब मैं अपनी शराइत बताऊंगा। जलाल ने चीखते हुए कहा। रहमान ने सबको अंदर आने का इशारा किया और वो सब लोग चुपचाप खौफजदा आंखों से शाहमीर की तरफ देखे जा रहे थे। अचानक शाहमीर की आंखें एक बार फिर सुर्ख हो गईं। इन बच्चों में से कोई भी कभी अब कब्रिस्तान की तरफ ना आएगा और ना ही तुम्हारे मोहल्ले का कोई बच्चा। इसके अलावा मुझे और बाकी तमाम जन्नात को जियाफत करना होगी, तब मैं इस बच्चे की जान छोड़ दूंगा। जलाल ने हतमी लहजे में कहा। यह बात सुनकर रहमान बोला, बोल, तुझे किस किस्म की जियाफत चाहिए? हमारे लिए शरबत बनवाओ और खाने का इंतजाम करो, और हाँ, याद रखना कोई भी नापाक इंसान हमारी जियाफत तैयार ना करे। रहमान ने जलाल की सारी बातें सुनकर हाँ में जवाब दिया और फौरन घर के बड़े बशीर साहब से मुखातिब हुआ। बशीर साहब, आप कुर्बानी के लिए फौरन एक बकरा लाएं और याद रखिएगा बकरे का रंग सियाह हो और एक बड़ी देग भी मंगवाएं। चुनाचा रहमान के कहने पर सियाह रंग का एक बड़ा सा बकरा लाया गया और चंद देगे भी मंगवाई गई। बकरे को ज़िबा कर उसका गोश्त एक देग में डाल दिया गया और एक देग के अंदर बहुत सारा पानी भरकर चूल्हे की राख डाली गई और लकड़ी से उसे हिलाया गया। ये सब कुछ रहमान ने अपने हाथों से किया और दोनों देगें उठाकर कब्रिस्तान के अहाते में पहुंचाई गई, जहां दरख्तों का झुंड था। घर के तमाम अफराद वो देगे लेके कब्रिस्तान तक गए थे, मानो ये इंसानों और जिन्नात की एक सुलह थी जिसके लिए दावत का एहतमाम किया गया और शाहमीर का सदका अदा किया गया। जैसे ही उन्होंने देगे दरख्तों के झुंड के पास रखी तो वो अचानक एकदम से गायब हो गई और अगले ही लम्हे शाहमीर की सुर्ख आंखें भी ठीक हो गईं। बुखार से सुलगता हुआ उसका जिस्म एकदम ऐसे ठंडा हो गया जैसे इसे कभी कुछ ना हुआ था। उन सब लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो सब शाहमीर को लेके घर वापस आ गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मुझे चलना चाहिए, रहमान ने रजा मीर साहब से मुखातिब होते हुए कहा। यह सुनकर रजा मीर साहब रहमान के कदमों में गिर गए। नहीं नहीं रजा मीर साहब, ऐसे मत कीजिए, हम तो मुसलमान हैं, हम तो बस एक अल्लाह के सामने झुकते हैं।
इंसानों के आगे नहीं। मैं आपको मुबारक देता हूँ, अल्लाह ने आपके बेटे की जान छुड़ा दी है, लेकिन मैं चंद तावीज़ात और पानी दम करके आपको देता हूँ। वो तावीज़ लिखकर आप सब अपने गले में डालें और 40 दिन तक इस दम किए हुए पानी को पिए। अब वो शामिर के पास वापस कभी न लौटेगा, लेकिन वादे के मुताबिक आपके घर का कोई भी फर्द अब कब्रिस्तान की तरफ ना जाएगा। ये कहकर रहमान वहां से पलटा और दरवाजे से होता हुआ बाहर निकल गया। वो दिन था और आज का दिन, मोहल्ला तो क्या, पूरे शहर में रहमान कहीं दिखाई ना दिया। वो कोई नेक इंसान वली था या फिर कोई नेक जिन, ये तो खुदा की जात ही बेहतर जानती है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें हमारी हर कहानी बर वक्त मौसूल होती रहे। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।